इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस होते ही आपको तमाम अपडेट्स दिखाएंगे, सीधी तस्वीरें, और फिलहाल कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। दिल्ली में सत्संग हॉल को अब कैसे कोविड सेंटर में बदल दिया गया है, ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। केजरीवाल सरकार ने साउथ दिल्ली के राधा स्वामी सत्संग व्यास सेंटर में 500 बेड लगवा दिए हैं। सरकार की तैयारी यहां पर 5000 बेड लगाने की है। खुद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने राधा स्वामी सत्संग सेंटर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया, अधिकारियों के साथ बैठक की। तो आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं कि अब कैसे दिल्ली में वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं, और सत्संग हॉल जो है केजरीवाल सरकार ने साउथ दिल्ली के राधा स्वामी सत्संग व्यास सेंटर के सत्संग हॉल को 500 बेड के अस्पताल के रूप में तैयार किया है। दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर राधा स्वामी सत्संग व्यास के ग्राउंड के अंदर आप देखें कि एक बड़ा कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। हालांकि शुरुआत में इनिशियल स्टेज पर यहाँ पर 500 बेड लग चुके हैं, तमाम तैयारियां हो चुकी हैं और खुद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जिन्हें नोडल मंत्री भी बनाया गया है कोविड के लिए, उनका कहना है कि अगले 1 या 2 दिन में ये शुरू हो जाएगा और यहाँ पर 5000 बेड और लगाए जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों की जो संख्या लगातार बढ़ रही है उन मरीजों को यहाँ पर एडमिट किया जा सके। ऑक्सीजन की भी यहाँ पर सुविधा होगी, और क्योंकि इस बार देखा जा रहा है कि बहुत सारे जो लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं उनमें ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम देखा जा रहा है, तो ऐसे में ऑक्सीजन सिलेंडर तक की यहाँ पर व्यवस्था होगी फिलहाल। और अगर किसी भी तरीके से कोई मरीज यहाँ पर क्रिटिकल होता है तो तुरंत एम्बुलेंस यहाँ से नज़दीक के अस्पताल लेके जाएगी। फिलहाल अस्पतालों को भी अटैच किया जा रहा है राधा स्वामी सत्संग व्यास में बनाए गए इस कोविड केयर सेंटर में। आपको तस्वीरें दिखा दें, पिछले साल भी कुछ इसी तरीके से यहाँ पर ये बनाया गया था और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, सरकार को काफ़ी मदद मिली थी। और एक बार फिर 2021 में भी जब कोविड का प्रकोप चरम पर है, एक बार फिर यहाँ पर कोविड केयर सेंटर की शुरुआत हो रही है। कैमरामैन रोहित चौधरी के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, दिल्ली। और बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से, कोरोना पर इस वक्त का बड़ा अपडेट। दिल्ली के मुख्यमंत्री और एलजी के बीच जो बैठक हुई थी उसमें ये चर्चा किया गया कि आज रात से दिल्ली में कंप्लीट कर्फ्यू लगाया जाएगा। दोपहर 12 बजे केजरीवाल इसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और कर्फ्यू पर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। हालांकि एलजी ने इस बात की अनुमति दे दी है कि दिल्ली में अब 1 हफ्ते का कर्फ्यू लगाया जाए, जिसमें पूरी तरह से जो हालात हैं वो लॉकडाउन की तरह रहेंगे और सिर्फ जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उन्हें ही आने जाने की छूट मिलेगी। आज रात से दिल्ली में 1 हफ्ते का कंप्लीट कर्फ्यू लग सकता है। लगभग इस बात का फैसला हो चुका है क्योंकि एलजी ने इस बात की इजाजत दे दी है और अब से कुछ देर बाद अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का ऐलान कर सकते हैं। तो दिल्ली के लोगों के लिए एक बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें कि दिल्ली में आज रात 12 बजे से कर्फ्यू लग सकता है और अब से कुछ देर पहले जो बैठक हुई दिल्ली के एलजी और अरविंद केजरीवाल के बीच उसमें 1 हफ्ते तक कंप्लीट कर्फ्यू को लेकर चर्चा की गई। तो सबसे और जो आज आंकड़े आए थे दिल्ली से वो हद से ज्यादा चौंका देने वाले थे। लगभग 30% पॉजिटिविटी रेट दिल्ली का। रोजाना जो स्थिति है वो बद से सिर्फ बदतर होती चली जा रही थी और ऐसे में हालात को कंट्रोल में लाने के लिए दिल्ली में एक बड़ा फैसला लागू हो सकता है। 1 हफ्ते के लिए कंप्लीट कर्फ्यू का ऐलान किया जा सकता है और लगभग इस पर मुहर लग चुकी है। अब से कुछ देर बाद अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी देंगे। एलजी के साथ बैठक में बातचीत में इसी विषय पर आज चर्चा हुई कि दिल्ली में क्या 1 हफ्ते का पूरा कर्फ्यू लगा दिया जाए और ऐसे में जितने भी तमाम प्राइवेट सरकारी कर्मचारी होंगे उन्हें भी या तो घर से काम करना होगा, बाहर आना जाना मना होगा। अब तक लॉकडाउन में जो छूट मिलती थी लोगों की, यानी कि जिसकी तबीयत खराब है, जो अस्पताल जा रहे हैं, सिर्फ वो या यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है, इन्हीं इमरजेंसी सेवाओं को छूट मिलती है। और कर्फ्यू से किस तरह से कोरोना रोका जाएगा ये भी हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आज से अगर दिल्ली में कर्फ्यू लग जाता है तो सिर्फ और सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही छूट मिलेगी, जिसमें
खाने पीने की के सामान लाने से लेकर मेडिकल इमरजेंसीज को शामिल किया जाता है। तो दिल्ली में आज रात से 1 हफ्ते का ये कर्फ्यू लागू किया जा सकता है। और इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह बात भी स्पष्ट किया था कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उन्हें भी कर्फ्यू का पालन करना होगा। जिन लोगों को दोनों डोज लग गए हैं, ऐसा नहीं है कि वो कर्फ्यू से उन्हें बाहर रखा जाए, सभी को इसका पालन करना होगा। बहरहाल ज्यादा जानकारी इस पूरे मामले पर लेते हैं, हमारे साथ संवाददाता कुमार सोनू जुड़ चुके हैं। कुमार, अब से कुछ देर में अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करेंगे, लेकिन मीटिंग में क्या चर्चा हुई, इसे लेकर क्या अपडेट्स मिल पाए? देखिए, आज जो बैठक हुई थी 11 बजे बैठक हुई थी, जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, स्वास्थ्य मंत्री सतीश जैन और जो दिल्ली के नोडल मंत्री बनाए गए हैं कोविड को लेकर मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री नहीं है, ये तमाम लोग शामिल थे। और बैठक में चर्चा हुई लॉकडाउन को लेकर, जिसमें ये कहा गया सरकार की तरफ से कि 1 हफ्ते का लॉकडाउन सरकार करना चाहती है। तो उसको लेकर जो है एलजी ने अपनी तरफ से जो क्लियर कर दिया है। फिलहाल 12 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो औपचारिक ऐलान कर सकते हैं खुद। जिसके बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि इस लॉकडाउन में किस चीज को इंजेक्शन दिया गया है और कौन कौन सी सर्विसेज को जो है एसेंशियल कम्युनिटीज में शामिल किया गया, किस चीज को राहत दी गई है और किस तरीके का होगा, क्या नियम कानून होंगे। फिलहाल ये खबर आ रही है कि आज रात से ये लॉकडाउन शुरू होगा और अगले 1 हफ्ते तक रहेगा। जी कुमार, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे, बने रहेगा फोन लाइन पर। और भास्कर मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भास्कर, आप समझा रहे थे लॉकडाउन और कर्फ्यू के बीच का जो अंतर है वो सिर्फ नाम का है। जो व्यवस्थाएं रहेंगी क्या वो पहले की तरह लागू की जाएंगी? लोगों को क्या क्या आदेश इस कर्फ्यू में पालन करना पड़ सकता है? देखिए, व्यवस्थाएं लगभग वैसी रहेंगी, कुछ मूवमेंट और कम किया जा सकता है। वजह यह है कि इस 1 वीक को और एक्सटेंड करने की वजह सिर्फ ये है कि लोगों का मूवमेंट कम हो, संक्रमण की दर को रोका जा सके। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जितना कम से कम मूवमेंट हो। इमरजेंसी सर्विसेज चालू रहेंगी। एसओपी हालांकि अभी तैयार होना है, किस किस को छूट दी जाएगी, किसको नहीं। आज रात से ये कर्फ्यू लागू है 1 सप्ताह तक के लिए। जैसे कि हमने पहले ही अपने दर्शकों को बताया था कि एलजी की तरफ से किसी भी तरह का कोई रोक टोक नहीं है। उनका ये कहना है कि इस बीमारी को रोकने के लिए, इस संक्रमण को रोकने के लिए सरकार जो भी प्लान लेके हमारे पास आ रही है हम उसको क्लियर कर रहे हैं। और आज की मीटिंग में तकरीबन 20 से 25 मिनट की चर्चा के बाद उस पर क्लियरेंस दे दी गई है। कर्फ्यू आज रात से राजधानी दिल्ली में लग जाएगा। कर्फ्यू और लॉकडाउन के बीच अंतर सिर्फ ये है कि राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होने की वजह से डीडीएमए एक्ट जो है यहाँ पे, उसके मुताबिक लॉकडाउन की घोषणा दिल्ली सरकार नहीं कर सकती है। इसके लिए केंद्र सरकार ही लॉकडाउन की घोषणा कर सकती है। इसीलिए दिल्ली सरकार ने कर्फ्यू का विकल्प चुना है, जिसमें सिर्फ नाम का अंतर है। और कर्फ्यू के एसओपीज क्या होंगे, वो लगभग लॉकडाउन जैसी व्यवस्थाएं होंगी जो भास्कर बता रहे हैं। अपडेट्स लगातार लेते रहेंगे भास्कर आपसे भी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तमाम अपडेट्स के साथ जल्द हाजिर होंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।